वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मसाइल शरइया ग्रुप पर याद फरमाने का शुक्रिया। आपका एक सवाल मौसूल हुआ, जवाब हाजिर। आपने पूछा, जैद कहता है कि वहाबी देवबंदी शिया रावजी के बयान सुनना क्यों मना है, हालांकि वो कुरान और हदीस सुनाते हैं। देखिए अजीज़ मोहतरम, वो कुरान और हदीस सुनाते हैं, शुरू में मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर उसके बाद ईमान छीन लेते हैं। याद रखो, खुद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया इन वहाबियों के ताल्लुक से। वहाबी चूंकि मुर्तद है, मुर्तद का मतलब होता है वो जो दीन से फिर जाता है, और एक मुर्तद का मतलब वो होता है कि है तो काफिर लेकिन अपने मुसलमान होने का दावा करता है। तो वहाबी देवबंदी वही मुर्तद है कि है तो काफिर लेकिन अपने मुसलमान होने का दावा करते हैं। ठीक है, खुद सरकार दो जहां ने मुर्तदीन के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि इनके पास ना बैठो, इनके साथ ना खाओ ना पियो, मर जाएं जनाजे में मत जाओ ना इन्हें सलाम करो, और ये सलाम करे तो जवाब मत दो। तो इनके पास बैठना, इनके साथ मामलात करना ये सख्त नाजायज़ व हराम है, गुनाह वाली बात है, ईमान छीन लेते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत व रिज़वान से किसी ने अर्ज़ किया, हुजूर, एक हिंदू के पास बैठना गुनाह नहीं है और एक वहाबी के पास बैठना गुनाह है, हालांकि दोनों काफिर हैं। तो आपने इरशाद फरमाया वहाबी मुर्तद है, और इरशाद फरमाते हैं कि वहाबी तेरे ईमान का दुश्मन है, और वो तेरे ईमान का दुश्मन नहीं है। आप नमाज पढ़ो, उससे उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। हालांकि जहाँ कट्टर बनती है तो उसकी बात ही नहीं हो रही है। बाकी पढ़ा लिखा अगर हिंदू है, गैर मुस्लिम है, आप नमाज पढ़ो, उससे क्या दिक्कत है। और वहाबी देवबंदी वो भेस बदल के आ रहा है कि मुसलमान हूं, हालांकि वो मुर्तद है, उसका हुक्म तो काफिर असली से भी बदतर है। तो उसके बयान सुनना या उसके साथ उठना बैठना नाजायज़ व हराम है। ठीक है, हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बदमज़हब की किताब बगैर ज़रूरत के देखना जायज़ नहीं। अब बताइए, जो किताब हम पढ़ते हैं वो कभी ऐसा होता है कि जहन में वो बात आती, कभी नहीं आती है। और एक बात जो हम सुनते हैं वो जल्दी जहन में आ जाती है बरमुकाबिल उसके पढ़ने के। तो जब पढ़ने से मना कर दिया गया हर किसी को, तो सुनने की इजाज़त कैसे हो सकती है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बेशुमार हदीसें उनको याद थी। उनके सामने एक बदमज़हब आया, उसने कहा कि मैं कुरान पाक की एक दो आयत है अपने हिसाब से तर्जमा जो है मतलब करूंगा। आपने फरमा दिया नहीं, मैं सुनूंगा ही नहीं, जबकि वो बहुत बड़े मुहद्दिस थे। तो वहाबी देवबंदी शुरू शुरू में कुफ्र की बातें या गुस्ताखी की बातें नहीं करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, और फिर इंसान जब उनका फ़ैन हो जाता है, इंसान जब उनको पसंद करने लगता है, तो फिर वो बयान करना शुरू करते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं है, फिर बेअदबी करना सिखाते हैं। तो हमारे इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत रदी अल्लाह तआला अन्हु से जो बंदा मुंसलिक होता है, वाकई वो आशिक रसूल बन जाता है। तो जो सुन्नी हजरात हैं उनके बयान सुने, वहाबी देवबंदी के बयान ना सुने। वो हदीस पाक पेश करेंगे और उस हदीस पाक का मतलब आप समझ में नहीं पाएंगे, वो हदीस ही पढ़ेंगे। क्योंकि हदीस एक आलिम दीन जब पढ़ना शुरू करता है तो वो 8-10 साल के बाद उसके हाथ में बुखारी शरीफ भी जाती है। हालांकि बुखारी शरीफ तो आसान है, पढ़ना आसान है, 2 साल के बाद हाथ में बुखारी दे दे, लेकिन क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उसको समझना, हर हदीस का मतलब जानना, उससे मसाइल अखज़ करना, ये शुरू के बच्चों की बस की बात नहीं है। इसी बुनियाद पर आखिर में उनको बुखारी दी जाती है ताकि हर हदीस का मतलब वो अच्छे से समझ ले। तो हदीस वो पेश करेंगे, कुरान की आयतें पेश करेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि ये कहते हैं गैरुल्लाह से मांगना हराम है, शिर्क है, जबकि कुरान पाक की आयत पेश करेंगे। कुरान पाक में है, वला तदऊ मअल्लाहि इलाहन आखर, वला तदऊ मअल्लाहि, अल्लाह ताला के साथ, मअल्लाहि इलाहन आखर, दूसरे माबूद को मत पुकारो, दूसरे को मत पुकारो। तो कहते देखो कुरान पाक में है दूसरे को मत पुकारो, हालांकि तुम अल्लाह के सिवा किसी को पुकार रहे हो। जबकि हमारे मुहद्दिसीन इकराम का, मुफस्सिरीन इकराम का इस बात पर इजमा है, इससे माबूद, ये पुकारने से मुराद यहाँ पर इबादत है, वो नहीं है जो ये मतलब बयान कर रहे हैं। तो कुरान पाक की आयत पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, लेकिन उसका मतलब जो है उल्टा पुल्टा बयान करेंगे और फिर गुस्ताखी करना सिखाएंगे। तो एक आम इंसान को ये बात समझ में नहीं आ सकती है ना, एक आलिम दीन समझ सकता है। इसलिए मेरे अजीज़ साकिब मुस्तफ़ा साहब हैं, साकिब शामी साहब हैं, और भी अहले सुन्नत के
بڑے بڑے اکابر علماء اکرام ہیں، ان کے بیانات آڈیو میں بھی موجود ہیں، اور یوٹیوب پر بھی بغیر تصویر کے بھی آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ علماء اہل سنت کے جو بیانات ہیں اسی کو سماعت کریں۔ وہابی دیوبندی کے بیانات سننا عوام کو تو بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ علماء اگر مناظرہ کرنا ہے اسی سے تو اس کی بات سن کر کے، اگر ضرورت ہے واقعی تو اس کا الگ مسئلہ ہے، عوام کو سننا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔